हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विनय कुमार यानी कि बिट्टू सर फ्रॉम द कंपटीशन क्लासेस की ओर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। और जिस चैप्टर का जिक्र मैंने पिछले क्लास में किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और वो चैप्टर क्या था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने 8 सवाल बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग देखिए बोर्ड पे क्या है। यदि a/7 बराबर b/4 बराबर c/8 तो वैल्यू किसका पूछ रहा है? a:b:c। ओके, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी कोई फ्रैक्शन में हो नंबर और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो नीचे वाला वैल्यू ही उसका रेशियो वैल्यू हो जाता है। नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाता है? रेशियो वैल्यू। तो भाई यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि a:b:c क्या हो जाएगा? 7:4:8, यानी कि जो नीचे वाला वैल्यू है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वही आपका रेशियो वैल्यू हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल के तौर पे हम दिखा सकते हैं कि जैसे a/7 बराबर b/4। ओके, अगर इसको सॉल्व करते तो क्या होगा? 4a = 7b। जब दो टर्म के बीच में बराबर का साइन हो तो उसको क्रॉस करके हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चीज हम बताए आप लोगों को एज वाले चैप्टर में। याद होना चाहिए कि एज में हम बताया है जब भी कोई दो नंबर बराबर के वैल्यू में हो तो उसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो क्रॉस कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि a के नीचे यहाँ 7 है ना डिनोमिनेटर में, देखिए रेशियो वैल्यू में 7 आया। b के नीचे यहाँ 4 है ना, देखिए रेशियो वैल्यू में 4 आया। तो यानी कि जब भी कोई फ्रैक्शन और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो हमेशा नीचे वाला वैल्यू जो होगा वो उसका रेशियो वैल्यू हो जाएगा। और ये आपका आंसर। चलिए उतारिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? a/7 बराबर नहीं, ध्यान दीजिएगा, b/4 c/8। पूछ क्या रहा है? a:b:c का वैल्यू। तो जब पीछे बराबर था तो हम नीचे वाले वैल्यू को रेशियो वैल्यू बता दी। ओके, लेकिन जैसे ही यहां पर इस टू का साइन है रेशियो का साइन हो तो काम हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या से ध्यान देते हैं। अब यहां a का वैल्यू हमको चाहिए ना, तो जिसका वैल्यू चाहिए उसके डिनोमिनेटर को उठा के देंगे। बाकी वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा? b/4 c/8 क्या क्या है? 4 और 8। तो a का जो वैल्यू होगा 4 × 8, ये a का रेशियो वैल्यू आ गया। b के लिए b को ही ऐड कर देंगे, बचा क्या? 7 और 8, 7 और 8। और c के लिए c वाले को ही ऐड कर देंगे, छिपा देंगे, बचा क्या? 7 और 4। तीनों का रेशियो वैल्यू आ चुका है। अब कैंसिल करना तो तीनों में कैंसिल होना चाहिए। ओके, चलिए करते हैं। 4 4 × 8 4 × 4 बचा क्या? 8:7 2 14 7 2 7 8:14:7 तीसरा आंसर होता है। चलिए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन में क्या है स्क्रीन पे? 2a = 3b = 4c। तो वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है a:b:c। अभी तक दो सवाल जो हम पढ़े इससे पहले वो दोनों फ्रैक्शन में था। फ्रैक्शन में क्या बताए थे? पहले क्वेश्चन में बताया था कि बीच में इक्वल टू का साइन हो तो नीचे वाला वैल्यू रेशियो वैल्यू हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में बताए थे कि बीच में अगर इस टू का साइन हो तो जिसका वैल्यू चाहिए उसी को ऐड करके बाकी दो नंबर को गुना करके हम सबका वैल्यू ले आए थे। यहां पर ध्यान दीजिए बराबर में तो है बराबर में तो है लेकिन हम फ्रैक्शन में नहीं। यहां सारा का सारा दिख रहा है हमको मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। बस यही दो चार टाइप है, इसको क्लियर करके रखिएगा तो आप लोग का सारा का सारा हो जाएगा एग्जाम में। अब a का वैल्यू चाहिए ना, तो a वाले वैल्यू को हाइड करेंगे, वही का b और c का वैल्यू कितना है? 3:4 3 × 4। b के लिए b को हाइड किए, बचा 2 और 4। और c के लिए c को हाइड किए, बचा 2 × 3। कैंसिल कुछ तो कर देंगे, 2 से 2 बार में ये गया ये गया। 3 × 2 = 6 4 × 1 = 4 और 3 × 1 = 2।
यानी 6:4:3 इज योर आंसर। चलिए कॉल कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम रीड कर देते हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, रीड क्या कर देते हैं। है क्वेश्चन क्या, 7,480 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 तथा तीसरे का 1/6 भाग परस्पर बराबर है। पहले का यानी a का 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं और बढ़िया होगा। दूसरे का 1/3 यानी b का 1/3 और c का 1/3, सॉरी 6 है, 1/6 भाग परस्पर बराबर है ना। क्या है, पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/6 भाग परस्पर बराबर है। तो तीसरे का भाग बता दें या तीसरे का हिस्सा बता दें। तो हम क्या कहेंगे, जब भी किसी का हिस्सा या शेयर या बंटवारा करते हैं तो पहले रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। रेशियो में लाने के लिए A:B:C का वैल्यू निकालना होगा। हम सिखाए भी हैं क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन में और पीछे बराबर का साइन तो नीचे वाला वैल्यू रेशियो में हो जाता है। तो रेशियो क्या है, 2:3:6। टोटल अमाउंट कितना है जिसको हमें बांटना है, वह है 7,480 रुपए, नहीं है ना। और हम क्या बोले थे एज वाले चैप्टर में कि जब भी रेशियो हो और टोटल अगर जोड़ के भाग देते हैं तो 2, 3, 5 और 6 11। 11 से दिए 6 बार में, 11 6 66 बचा यहाँ 8, 11 8 88 0, यानी 680 वाले क्या आंसर। सी का वैल्यू पूछ रहा तो सी वाले वैल्यू से गुणा कर दीजिए। 6 48 6 36 और 4 40, ये 4,080 रुपए। चलिए बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1300 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर सी का भाग बटे बी का भाग बराबर 2/3। तो तीसरा हिस्सा या सब ए का भाग बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, शेयर ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू 2/3। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A:B, B:C, C:D। और सब के लिए क्या है 2/3, 2:3, 2:3। अब यहाँ सब का वैल्यू निकालने सिखाए थे, कैसे निकलता है, A:B:C:D निकालना हो तो A के लिए लेफ्ट साइड जितना सब गुना कर देंगे, 2 2 4 गुना 8, ये A का निकल गया। B के लिए क्या करेंगे, ऊपर से एक ढकने के लिए तो 2 2 4 3 12। C के लिए क्या करेंगे, 2 ढकने के लिए 2 3 6 3 18। और D के लिए क्या कहेंगे, राइट साइड में जितने सबको गुना कर देंगे, 3 3 2 3 27। और हाँ ध्यान रहे 1300 रुपए को बांटना है। कितने को बांटना है, 1300 रुपए को। तो टोटल आपके पास 1300 रुपए है। अब जब हमारे पास टोटल भी है, रेशियो भी जोड़ के भाग देंगे, 12 8 20, 20 और 18 38 7 45 और 20 65। कितना आएगा 65। 13 से दिए 5 बार में, 13 से 100 बार में, 5 से दिए 20 बार में। आपसे एक का हिसाब पूछ रहा तो ए वाले रेशियो से गुना कर दो, 20 आके 160 रुपए। चलिए बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक बैग में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट की संख्या का अनुपात 3:4:5 दिया हुआ है। क्या है, इसका टोटल मूल्य जो है कुल धन 1000 रुपए है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, बात समझिएगा। ये एक बैग में 3 तरह का नोट है, 20 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 5 रुपए वाला। उनके संख्या का रेशियो दिया हुआ 3:4:5। तो जो रेशियो दिया मान लेते हैं इतना ही नोट, तो 20 रुपए का अगर 3 नोट होता है तो कितना रुपए है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60 रुपए। 10 रुपए का 4 नोट होगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू उसका 40 रुपए। और 5 रुपए का 5 नोट तो 25 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों निकाले, ये निकाले हम वैल्यू का रेशियो। अब वैल्यू का रेशियो इसलिए निकाले क्योंकि जब टोटल वैल्यू दिया हो तो हमको वैल्यू का रेशियो चाहिए, उसी से डिवाइड करेंगे।
कितना है भाई 60 40 16 25 125। 125 को अगर हम देते हैं गैस 1000 को भागा 125 से तो 8 बार में कैसे होता है। 5 रुपए के नोट की संख्या पूछ रहा तो संख्या का रेशियो किधर है, इधर है। 25 20 जो है वो 5 रुपए के नोट की संख्या। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। उनके मूल्य का अनुपात, यानी कि इस मर्तबे वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ 13 11 और 7। तो कह रहा उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो भाई पहले हमको यहां जब टोटल नंबर दिया है तो हमको नंबर का रेशियो चाहिए, तो पहले नंबर का रेशियो निकालेंगे भाई। कैसे निकले सो गया 1 रुपए की कॉइन से अगर हमको 13 रुपए बनाना है तो कितना कॉइन लगेगा 13 पीस। ओके 50 पैसे की कॉइन से हमको 11 रुपए बनाना है तो 1 रुपए में 2 कॉइन होता है ना 50 पैसे का, तो 11 रुपए 22 कॉइन। और 25 पैसे के कॉइन से आपको 7 रुपए बनाना है तो 28 पीस लगेंगे ना। 4 7 28। अब सब कुछ जोड़ के भाग दीजिए क्योंकि नंबर का रेशियो भी हमारे पास है, टोटल नंबर भी 22 28 50 और 13 63। ओके अब यहाँ 63 से देते हैं तो देखो भाग देने के लिए 6 6 36 3 6 18, यानी कि यहाँ पर 6 बार में कैंसिल हो रहा है। कितने बार में 6 बार में है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के लिए हमको संख्या के रेशियो में जाना होगा, इधर है। और 50 पैसे का वैल्यू कितना है 22, इसको 6 से गुना कीजिए 22 6 132 पीस। चलिए कॉपी कीजिए।